इंदौर के रहने वाले कपल जो मेघालय घूमने गया था और वहाँ पे उनके लापता होने की खबर आई, जिसके बाद उस कपल में राजा रघुवंशी जो थे उनकी हत्या की बात सामने आई। उनका शव बरामद हुआ। इसके बाद से उनकी पत्नी सोनम की तलाश जारी थी। अब सोनम रघुवंशी के बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई है, वो पुलिस के पास हैं, पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है। हमारे साथी रजत हैं जो जानकारी देंगे कि क्या इस केस में नए अपडेट्स आ रहे हैं। रजत। विपिन जी, इसमें अभी तक जो जानकारी आ रही है कि 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये बताया जा रहा है कि 3 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं वो मध्य प्रदेश से हैं, और जो सोनम रघुवंशी का जिक्र हो रहा है उन्हें गाजीपुर के एक ढाबे से पुलिस ने हिरासत में लिया है। आज तक के जो संवाददाता हैं अरविंद ओझा, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि सोनम ने अपने घर पर बात की थी और उन्हें बताया घर वालों को कि मैं गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, हाँ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। तो सोनम की लोकेशन जब घर वालों को मिलती है तो वो लोकेशन इंदौर पुलिस को दी जाती है, और फिर इंदौर पुलिस गाजीपुर पुलिस से कॉन्टैक्ट करती है और गाजीपुर पुलिस मौके पर जाकर सोनम को हिरासत में लेती है। और अभी जो जानकारी आ रही कि उन्हें एक सेफ प्लेस पर रखा गया है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है, और अभी तक जो मिली जानकारी है कि उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। जी, और आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जो देख भी रहे होंगे वो उनकी पहली तस्वीर है जो सोनम की सामने आई है हमारे, वो पुलिस के पास है। इस केस में सबसे पहली इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई और कैसे पता चला कि सोनम को जो है वो पुलिस को सोनम के बारे में जानकारी मिल गई है? इसमें 2 तरह की जानकारियां हैं 2 लोगों की तरफ से। एक तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं के संगमा, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है जो मध्य प्रदेश से हैं, और जो महिला है उन्होंने सरेंडर किया है, और एक अभियुक्त अभी भी फरार है जिसकी तलाश जारी है। जो वहाँ के डीजीपी हैं उनका एक बयान आया है कि इंदौर के जिस पुरुष की हत्या हुई है और हनीमून के दौरान वो मेघालय में थे, उसमें वो बता रहे हैं कि जो महिला है जो उनकी पत्नी है उनका इन्वॉल्वमेंट भी बताया जा रहा है। तो ये धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। अब ये भी देखना होगा कि मेघालय में मर्डर होता है और जो सोनम की गिरफ्तारी होती है वो गाजीपुर कैसे आई, किसके मदद से आई, क्योंकि उनके जो भाई हैं वो वहीं पर थे। वो ये आरोप लगा रहे थे कि पुलिस उनकी बहन की तलाश नहीं कर रही है, सही से जांच नहीं हो रही है। वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से उसके लिए मदद मांग रहे थे। अभी ये भी जानकारी आई थी कि सोनम के परिवार वाले और राजा रघुवंशी के परिवार वाले शिवराज सिंह चौहान के पास गए, उन्होंने भी उन्हें आश्वस्त किया कि मदद करी जाएगी। लेकिन अब जो जानकारी आ रही, इससे लग रहा है कि ये केस किसी गलत दिशा में जा रहा था। अब कुछ नई जानकारियां सामने आई। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो है चाहे वो मुख्यमंत्री की तरफ से हो चाहे डीजीपी की तरफ से हो, ये सारे बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से कोई इस तरीके का डायरेक्ट अभी जांच नहीं हुई है। अभी गाजीपुर में सोनम को डिटेन किया गया है और उसके बाद अब उनसे जब जांच की जाएगी तो इस पूरे केस से जुड़ी और भी जानकारियां सामने आएंगी। और क्या इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आया था 1-2 दिन पहले, और जिसके बाद जो ये केस है इसकी दिशा आगे तय हुई। उससे पहले एक मैं वो गाइड का वर्जन मैं ऐड कर देता हूँ। अरविंद ओझा की रिपोर्ट के हवाले ही से वो वर्जन सामने आया था कि गाइड का कहना था कि उनके कुछ दूरी पर उनके पीछे 3-4 लोग ऐसे थे जो हिंदी में बात कर रहे थे और वो उनका पीछा कर रहे थे। तो इस पॉइंट को भी पुलिस अब इस पे भी ध्यान दे रही है कि अगर, क्योंकि वहाँ पर ये बताते हैं कि वहाँ पर जितने लोग होते हैं वहाँ की क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषी वहाँ पर कम नज़र आते हैं। और जो सीसीटीवी फुटेज का जिक्र कर रहे हैं, एक T7 मीडिया नेटवर्क है, उनके हवाले से सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया था जो 4 मिनट 53 सेकंड का था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक मोपेड से वो लोग होटल पहुंचे थे, सोनम और राजा रघुवंशी। और सोनम वो नीले रंग का जैकेट, जो लाल और नीले रंग का जैकेट जो वहाँ से राजा के शव के पास से बरामद हुआ है, वो उनके पास था। तो वहाँ से अब चीज़ें जोड़ी जा रही हैं कि क्या सोनम का इन्वॉल्वमेंट है, कैसे डीजीपी का बयान आ ही रहा है सामने, तो ये ज़रूर देखा जाएगा। अब उस तरह से जांच हो रही है और सारे बिंदुओं को अब जोड़ा जा रहा है। सारे बिंदुओं को जोड़ा भी जा रहा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ रजत, क्या इस मामले में जब सोनम के बारे में जानकारी मिल गई है, वो अभी पुलिस ने उन्हें सेफ हाउस पे रखा है, तो क्या परिवार की तरफ से कोई बयान आया है सोनम के या राजा के परिवार की तरफ से? सोनम की माँ की अभी कुछ देर पहले बाइट आई है। वो ये कह रही हैं कि बेटी की तलाश हो गई है, बेटी मिल गई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि उनके दामाद की जो हत्या हुई है वो किसने करी है। ये एक बयान उनकी तरफ से है जी। और जैसे कि सब जानते ही हैं कि सोनम की 11 मई को शादी हुई थी, अरेंज्ड मैरिज थी, और 20 मई को वो लोग हनीमून के लिए बेंगलोर से होते हुए मेघालय पहुंचते हैं, और 2 जून को 23 तारीख को आखिरी बार उनकी घर पे बात हुई थी। एक ऑडियो भी सामने आया था जिसमें सोनम राजा की माँ से बात कर रही हैं और बता रही हैं यहाँ कैसा माहौल है, यहाँ बड़ा जंगल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, सुनसान इलाका है। और 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिलता है शिलोंग के रियात
आर्लियांग की एक खाई में। उसके बाद से लगातार ये गुत्थी बनी हुई थी, क्योंकि सोनम की तलाश चल रही थी, सोनम मिल नहीं रही थी, सोनम के भाई भी वहाँ पर गए थे। तो अब जाकर एक ब्रेक थ्रू मिला है 9 जून को आकर, कि अब ये देखना होगा कि क्या सोनम इससे लिंक्ड हैं, जो 3 लोग आरोपी हैं, क्या वो सोनम के परिचित हैं, सोनम के जान पहचान वाले हैं। जो एक अभी आरोपी की तलाश हो रही है, उसको कब तक गिरफ्तारी होगी। तो ये चीज़ें धीरे धीरे रिवील होंगी, और जो रिवील होंगी वो हम दर्शकों को बताते रहेंगे। बिल्कुल। सोनम के बारे में जो जानकारी थी वो आप तक पहुंचाई है। उन्हें आज पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उनकी जानकारी मिल गई है। काफ़ी दिनों से खोज जारी थी राजा की और सोनम की, लेकिन राजा की हत्या कर दी गई, उनका शव बरामद हुआ और अब सोनम के बारे में भी जानकारी मिल गई है। आगे जो भी नई जानकारी आती है वो हम आप तक पहुँचाएँगे। लगातार इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।